Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing well. As you all know, we have started 20 days 20 topic series on our YouTube channel Start Smart with Sonia ma'am. So guys, today is day 6 and today we are discussing the important topics of chapter 2 alcohol, phenols and ether from the organic chemistry. So, let's start our video. Basically today we are discussing three important chemical reaction of this chapter. Naming reaction from this chapter we have covered up, acidic strength from this chapter we have covered up, है ना. Functional group test from this chapter we have already covered up with our previous videos. Those have not watched those videos, go and watch those videos from this YouTube channel only. And yes, today we are doing the some important reaction from this chapter. Let's start. First is the reaction for the preparation of alcohol from Grignard reagent. ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है. क्वेश्चन आ जाता है. क्वेश्चन इस तरीके से आता है. देखिए, मैं आपको सपोज एक क्वेश्चन दे देती हूँ. आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आपने प्रोपेनॉन की रिएक्शन, पहले ऐसा करती हूँ मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ एक, है ना. प्रोपेनॉन की रिएक्शन करनी है विद मिथाइल मैग्नीशियम. मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके, Br. ये आपको कंप्लीट रिएक्शन करनी है. यहाँ आपको प्रोडक्ट बनाने हैं. इस टाइप का आपके पास सपोज क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो हम कैसे करेंगे वो रिएक्शन. ठीक है, प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा, किस टाइप से वो रिएक्शन होगी. तो समझने के लिए सपोज हमारे पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप जब होता है, जनरली अगर हम समझना चाहें, C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है. इसमें जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि होता है RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX. R यहाँ पर क्या है, R है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप, ठीक है, और ये हमारा है यहाँ पर मैग्नीशियम हैलाइड MgX. ठीक है, अब R ग्रुप यहाँ पे अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड एक्चुअल में आपको दिख रहा है कि जो मैग्नीशियम मेटल है, मेटल की तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एल्काइल ग्रुप की तरफ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. तो इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा. कार्बोनिल का आपको पता है, जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर जाता है नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होता है. तो जो एल्काइल ग्रुप है, जो आर ग्रुप है, वो किस पे अटैक करेगा, आर ग्रुप तो जाएगा कार्बोनिल कार्बन पे जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, और जो पॉजिटिवली चार्ज मैग्नीशियम हैलाइड है वो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास. ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी. और बीच में क्या बनेगा, बीच में एक बनता है अडक्ट. देखिए, ये जैसे कार्बोनिल कार्बन था, इसके साथ ये दो अटैच हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या चला गया, MgX. ओके, कार्बन के साथ क्या आ गया, आर ग्रुप. ये जो चीज़ बनी है इसे हम क्या बोलते हैं, यही इसको ही मैं बोल रही हूँ, ये बनता है बीच का इंटरमीडिएट जिसे हम बोलते हैं अडक्ट. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और स्टेप होता है, यहाँ से इसकी हो जाती है हाइड्रोलिसिस. इसकी रिएक्शन हम आगे किसके साथ करवाएंगे, वाटर के साथ. इसकी कर देंगे हम हाइड्रोलिसिस. जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस मतलब कि इस तरीके से हमने H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव हमें ऐड करना है. ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम यहाँ पर रिएक्शन होगी. तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो H पॉजिटिव है वो किसके साथ चला जाएगा, वो तो जाके अटैच हो जाएगा किसके साथ, H पॉजिटिव चला जाएगा O नेगेटिव के साथ, OH नेगेटिव चला जाएगा MgX पॉजिटिव के साथ. तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कार्बन, ये दो अल्काइल ग्रुप थे, O के साथ चला गया H पॉजिटिव, और ये आ गया R प्लस प्लस MgOH, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप इसका चल जाएगा, और साथ में X जो भी यहाँ पे हैलाइड ग्रुप होएगा. ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या है ये, अल्कोहल. तो अल्कोहल की प्रिपरेशन हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन
किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ करवा के भी हम एल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन की जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, बिफोर कीटोन हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं। बिफोर कीटोन हम एल्डिहाइड ग्रुप ले लेते हैं। तो देखिए ये हमने एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया है RCHO, उसके साथ हमें RMGX रिएक्ट करवाना है। तो क्या होगा, वही अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और MgX पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रेजेंट है। अब ये जो अल्काइल जो हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिया है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर भी वैसा ही होगा। कार्बोनिल ये जो डबल बॉन्ड है ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए जो R नेगेटिव है वो किसके पास जाएगा, बिल्कुल सही, वो चला जाएगा कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। और MgX पॉजिटिव किसके साथ चला जाएगा, O नेगेटिव के साथ, है ना। तो क्या बन जाएगा, यू विल गेट RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, O नेगेटिव, और कार्बन के साथ चला जाएगा R ग्रुप, H ऑलरेडी अटैच है इसके साथ, और ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा MgX ग्रुप। ठीक है, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इस तरीके से हमें ऐड करना है इसमें। तो H पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, ये आगे O नेगेटिव आ जाएगा, H पॉजिटिव इस तरीके से ब्रेक होएगा, तो H पॉजिटिव तो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा H पॉजिटिव, और Mg के साथ अटैच हो जाएगा O नेगेटिव। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, RCOH R। ठीक है, अल्कोहल मिलेगा हमें, एंड MgOH X। ठीक है, ये हमारा क्या होएगा, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। आई होप आपको ये समझ आ गई रिएक्शन। ये हमने एल्डिहाइड के साथ कर ली है। अब हम वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था कि प्रोपेनॉन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ क्या होगी, तो वो देख लेते हैं एक बार। ओके, सी ओवर हियर आई हैव टेकन प्रोपेनॉन एंड methyl magnesium bromide Grignard reagent. So what will happen over there, again methyl and magnesium bond will break, methyl will get negative charge and magnesium metal will get positive charge. Okay, here the carbonyl carbon, when this bond will break, oxygen will get negative charge, carbon will get positive charge. So what will happen, this R group will combine at positively charged carbon, okay, methyl, which is methyl, and CH3 is also here, and the MgBr, this positive charge group will attach to the negatively charged oxygen MgBr. Next step you will do the hydrolysis. Next step is the hydrolysis of this group. You have to add H positive and OH negative group. So H positive will add to the oxygen and OH negative will add to the MgBr. Okay, so the final product you will get here is CH3COH, CH3, CH3. This is what, this is 2-methyl प्रोपेन 2-ol, है ना। देखिए सेकंड पोजीशन पे इसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग करोगे आप 1 2 3। सेकंड पे मिथाइल प्रेजेंट है तो इसका नेम हो जाएगा 2-मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन, सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल अटैच है, सो 2-ol, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ol, प्लस द बाय प्रोडक्ट हियर वी गेट इज MgOH Br. Fine, so this is how you have to do this type of reaction. I hope आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमें रिएक्शन करनी है जो आ जाती है वो जो कि है ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से फिनॉल की प्रिपरेशन, ये कन्वर्जन आ जाता है, या आपको ऐसा सच लिखा हुआ आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो आपको क्यूमीन नहीं पता होता बच्चों, क्यूमीन क्या है, क्यूमीन इज़ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है क्यूमीन क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कैसा होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल से आपको पता चल रहा है कि 3 कार्बन्स होंगे डेफिनेटली, है ना, 3 कार्बन्स होंगे।
फिर आपको पता चल रहा है कि आइसो है, इट मीन्स आइसो पोजीशन पर क्या अटैच है, ये द आइसो पोजीशन पर क्या अटैच है, यहाँ अटैच है बेंजीन, यहाँ अटैच है बेंजीन। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, रिएक्शन होगी कैसे, आपको क्या करना है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेना है, इसकी करवानी है ऑक्सीडेशन। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, मतलब एयर की प्रेजेंस में हमने इसको ऑक्सीडाइज करवा दिया। जब एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं इसको हम मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, ये CH3 जो CH3 जो यहाँ है इसको मैं कहाँ अटैच कर लेती हूँ, हियर। ठीक है, यहाँ लगा लिया, बस रिएक्शन को भी दिखाने के लिए कि आप करेंगे किस तरीके से। ओके, तो इसको हमने क्या करना है, ऑक्सीडाइज कर देना है एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन इसमें हमें ऐड करने हैं। तो आपको क्या करना होगा, रिएक्शन कैसे करनी है बताने के लिए, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या करोगी, जो CH बॉन्ड है ना, CH है, कार्बन हाइड्रोजन है, इसके बीच में आपने दो ऑक्सीजन O2 है ना, तो 2 ऑक्सीजन आप अटैच कर देंगे। याद रखने का तरीका है, ठीक है, ये क्या है, याद रखने का तरीका आप इस तरीके से कर सकते हैं। CH3 एज इट इज़ लिखिए, यहाँ भी CH3 एज इट इज़ लिखिए। यहाँ क्या कीजिए, 2 ऑक्सीजन ऐसे अटैच कर दी। यहाँ पे कार्बन, ये देखिए कार्बन था और ये क्या था, ये हाइड्रोजन था, हमने ये 2 ऑक्सीजन लगा दिए वाले। ठीक है, समझ आ गई ना ये चीज़। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करवा देने इसकी एसिडिक कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में करवा देने इसकी हाइड्रोलिसिस। अब क्या होगा, अब ये हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होगी, एक बार ये देख लो, ये वाला स्टेप भी है ना। इसमें क्या है, ये आपको कैसे ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ कंबाइन हो जाएगा, वो कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे। और ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। समझ आया मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये वाला तो कंबाइन हो जाएगा यहाँ, फर्स्ट कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो एक तो मिल गया ये CH3 डबल बॉन्ड O, है ना, ये डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ से बॉन्ड हट गया और इसकी जगह क्या आएगा, रिंग के ऊपर क्या आ गया, OH ग्रुप, फिनोल, रिंग के ऊपर क्या आ गया, फिनोल। ठीक है, तो एक तो आपको क्या मिल गया, एसीटोन मिल गया। तो ये सिर्फ फिनोल की प्रिपरेशन नहीं, इसमें हम एसीटोन भी अच्छी क्वांटिटी में अच्छी यील्ड हो जाती है। तो फिनोल तो बन ही रहा है, इनफैक्ट इसमें लार्ज क्वांटिटी में क्या मिल रहा है, हमें एसीटोन भी मिल रहा है। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको करनी है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन, और जिसको ये हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, एक ऐसे आएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम क्यूमिन, या आपको क्यूमिन गिवन होगा, आपको फाइनल प्रोडक्ट फिनोल बनाना होगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ईथर्स में हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन। ईथर्स क्या होते हैं, सभी फंक्शनल ग्रुप्स में से सबसे कम रिएक्टिव होते हैं ईथर्स। ठीक है, तो ईथर्स की रिएक्शन जब हम एक्सेस हाइड्रोजन हैलाइड, एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी कैसे ये देखेंगे हम। आपके पास क्वेश्चंस किस टाइप के आ जाते हैं, मतलब इस रिएक्शन पर किस टाइप के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, है ना, एक हम वो चीज़ देखेंगे। तो आपको क्या किया जाता है, आपको सिंपल ईथर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है क्या प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी ऐसा करती हूँ, मैं पहले एक क्वेश्चन दे देती हूँ कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको दे दिया ये CH3 CH2 CH, पेन इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली, CH2 O CH3 एंड CH3। इसमें आपको ऐड करना है प्लस HI और आपको प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको प्रोडक्ट बनाने का, I नेगेटिव किसके पास जाएगा, है ना। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ये रहा ऑक्सीजन बॉन्ड, ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन। हो सकता है ये बॉन्ड ब्रेक हो, ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव आए, कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव आए। हो सकता है ये बॉन्ड ब्रेक हो, ऑक्सीजन पे यहाँ, कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव है ना। तो किस साइड ये I नेगेटिव अटैच करना है, इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे, यही समस्या रहेगी, यही मेजरली हमें समझना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए चलिए पहले समझ लेते हैं कि हमें करना क्या होगा इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है
क्योंकि जो कार्बन, अगर यहाँ पे हमारे पास टर्शरी कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, अगर कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, कार्बन के ऊपर अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और वो कार्बन कैसा आ रहा है, वो कार्बन आ रहा है टर्शरी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है। देखिए ये रहा ऑक्सीजन, ये वाला कार्बोकटायन कैसा बन रहा है, ये वाला कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायन देखिए ये वाला कार्बन आगे 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये कार्बोकटायन कैसा बन रहा है, ये वाला तो बन रहा है 3 डिग्री टर्शरी। ये वाला कार्बोकटायन आगे एक कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बोकटायन तो बन रहा है 1 डिग्री। तो पहला क्या है, पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कॉन्सेप्ट में, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर टर्शरी कार्बोकटायन बन रहा है, देन न्यूक्लियोफाइल और नेगेटिवली चार्ज हैलाइड विल अटैक टू द टर्शरी कार्बोकटायन। टर्शरी कार्बोकटायन मिल रहा है तो हैलाइड जो है नेगेटिवली चार्ज वो कहाँ अटैक कर देगा, टर्शरी कार्बोकटायन पे अटैक कर देगा, फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको पता चल जाएगा ना, ये आई नेगेटिव कहाँ जाएगा, आई नेगेटिव इसके साथ जाएगा, टर्शरी के साथ। तो प्रोडक्ट आपका क्या मिल जाएगा, CH3 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 और आई नेगेटिव यहाँ देना, ठीक है, प्लस H कहाँ चला जाएगा, H दूसरे वाले के साथ है, H ये जो है यहाँ पर, ये वाला H इसके साथ चला जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अगर H उसके साथ चला जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ये CH3 CH2 CH2OH, ये हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे फाइनल प्रोडक्ट आ जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से आपके पास केमिकल रिएक्शन आ जाए कि HI की एडिशन आपको करनी होगी। तो पहली चीज़ समझ आ गई आपको, आई होप आपको फर्स्ट डे समझ आ गया होगा। ओके, तो पहला पॉइंट हमें समझ आ गया कि अगर टर्शरी कार्बोकटायन बन रहा है तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, हैलाइड आयन जो होगा वो टर्शरी कार्बोकटायन पे जाके अटैच हो जाएगा। ओके, बट अब सेकंड क्वेश्चन ये वाला देखिए जो मैंने अब लिखा है आप लोगों के लिए। इसमें अगर हम देखें तो ये रहा हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के राउंड ये बनेगा एक कार्बोकटायन और ये बनेगा एक कार्बोकटायन। ये वाला कार्बोकटायन देखिए कार्बन एक कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी कार्बोकटायन है, ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है, ये भी प्राइमरी कार्बोकटायन है, दोनों प्राइमरी कार्बोकटायन है। तो इस केस में क्या होगा, अब दोनों ही प्राइमरी कार्बोकटायन है, तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर हमारे पास दोनों ही प्राइमरी आ रहे हो, ठीक है, तो हमें प्रेफर करना है वो वाला जिसमें हमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। ठीक है, अब एक मिनट, इससे पहले आप एक सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप ये लिख लीजिए कि अगर आपको ब्लू से ही लिखते हैं ना, अगर टर्शरी कार्बोकटायन है तो हैलाइड आयन उसके ऊपर अटैक करेगा। सपोज अगर टर्शरी नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी है, फिर आपको सेकेंड चीज़ क्या देखनी है, सेकेंड चीज़ आपको देखनी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी वो भी कैसा, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, कैसा, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। अगर प्राइमरी सेकेंडरी है और रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है प्राइमरी सेकेंडरी, यहाँ पे तो है रेजोनेंस नहीं है, इसका एग्जांपल लेंगे अभी, तो हैलाइड आयन उसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, पहले आप ये चेक करोगे टर्शरी है, फिर उसके बाद आप ये चेक करोगे प्राइमरी सेकेंडरी रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक एग्जांपल ले लेती हूँ, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड का है ना, हाँ ये ले लेते हैं, चलिए ये एक एग्जांपल ले लेते हैं बेंजाइलिक करके, है ना। यहाँ पर अगर सपोज CH2 है, यहाँ O है, यहाँ CH3 है। ठीक है, अभी ये वाला हम ड्यू रखते हैं, ये वाला क्वेश्चन अभी करते हैं, पहले ये वाला कीजिए सेकंड नंबर समझने के लिए, क्योंकि हम वही मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि एक ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे, पहले ये चेक करेंगे फिर ये चेक करेंगे। अब देखिए ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये रहा एक कार्बन, ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, ये भी 1 डिग्री कार्बन, दोनों 1 डिग्री कार्बन। अब आप दोनों में से देखिए क्या दोनों में से कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ कोई रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं हो रही इस कार्बन के साथ। क्या इस वाले में रेजोनेंस है, यस, ये वाला कैसा है, ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना, यहाँ तो रेजोनेंस हो रही है। तो अब जो HI का हैलाइड आयन है वो कहाँ जाएगा, वो इस वाले के पास चला जाएगा। अब आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, C रिंग CH2 के साथ आ जाएगा I प्लस CH3OH, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चेक करेंगे फर्स्ट, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि अगर टर्शरी कार्बोकटायन है तो हैलाइड आयन वहाँ जाके अटैच हो जाएगा। फिर आप चेक करेंगे प्राइमरी है सेकेंडरी है,
में भी ये प्राइमरी हो सकता है, ये सेकेंडरी हो सकता, पर वो उन दोनों में से कोई सा भी जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है हैलाइड आयन उसके ऊपर जाके अटैक करेगा उस कार्बन के पास। फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट ये होगा, थर्ड पॉइंट में आप चेक करेंगे कि जैसे ये है, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी, थर्ड पॉइंट में आप चेक करेंगे SN2। थर्ड पॉइंट क्या है कि अब हैलाइड आयन जो I नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल की तरह जो एक्ट कर रहा है वो किसकी तरह ऐड होएगा, SN2 की तरह ऐड होएगा, मतलब प्राइमरी पे ही जाएगा, है ना, प्राइमरी कार्बोकटाइन पे, वो भी उस वाले पे जो क्या हो जहाँ पे लेस हिंड्रेंस हो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। मैं इसको ऐसा करती हूँ, इस वाले पॉइंट को रब कर देती हूँ क्योंकि आपको समझ आ गया है ना। तो सेकंड में आप पहला आपने देख लिया, अगर कोई टर्शरी है तो हैलाइड आयन वहाँ चला गया। फिर आप चेक करेंगे कि कोई प्राइमरी सेकेंडरी रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो हैलाइड आयन वहाँ जाएगा। फिर थर्ड, अगर दोनों के दोनों प्राइमरी आ रहे हैं तो आप क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे कि वो SN2 के अकॉर्डिंग ऐड होना चाहिए। देखिए ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ कम लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, यहाँ क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन ईजिली अटैक करेगा। जबकि अगर इधर बात करें, ये रहा कार्बोकटाइन, इसके साथ इतना बड़ा ग्रुप ये अटैच है तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो अब मुझे बताइए कि कहाँ पे अटैक करेगा हमारा आयोडाइड आयन, कहाँ जाने वाला है, तो आपको पता है यहाँ पे जो HI हम ऐड कर रहे हैं उसका आयोडाइड आयन जा कर के इसके साथ अटैक करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2I और CH3CH2 CH के साथ यहाँ CH3 CH2 के साथ OH, ये हमारे दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी हो जो हमने की है ये। तो एक बार क्या करते हैं, तीनों रूल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर से बताती हूँ। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कि अगर आप देख रहे हैं टर्शरी कार्बोकटाइन है तो आयोडाइड आयन वहाँ अटैक करेगा। सेकंड आपको क्या चेक करना है, सेकंड आपको चेक करना है कि अगर प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकटाइन जो को कैसा हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो तो हैलाइड आयन उस कार्बन पे अटैक करेगा। और तीसरा हमने क्या देखा कि सपोज अगर 1 डिग्री कार्बोकटाइन आ रहा है तो एडिशन कैसी होगी, एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू SN2 के अकॉर्डिंग, मतलब जो लेस हिंडर्ड है, जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस, वहाँ पे क्या अटैक करेगा, वहाँ पर जो हैलाइड आयन है, आयोडाइड आयन हो सकता है, ब्रोमाइड आयन हो सकता है, उस वाले कार्बोकटाइन पे अटैक करेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई हों। अगर ये समझ आ गई तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन बच्चों को ऐसा लगता है यूजली कि इसमें ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, आपकी NCERT का ही है, इनफैक्ट ये NCERT इन टेक्स्ट का ही सॉल्व क्वेश्चन है, CH2O एंड रिंग। तो यहाँ पर क्या करना है, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या ऐड करना है, इसमें आपको ऐड करना है HI। कैसे ऐड करेंगे, पॉज कर लीजिए वीडियो और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, देखिए हो गया क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, ये रहा ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन को मार्क कर लो, ऑक्सीजन के बाद ये रहा कार्बोकटाइन और इस रिंग के पास यहाँ पे जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब बताइए दोनों में से कौन सा कार्बन, क्या कोई टर्शरी कार्बन यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन कैसा है, ये वाला कार्बन सेकेंडरी है, ये वाला कार्बन कैसा है, ये वाला कार्बन प्राइम 1 डिग्री है ना, आगे ये एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन आगे 2 कार्बन से अटैच है, ये वाला आगे 1 से अटैच है। तो ये सेकंड में देखिए क्या बताया था, 1 डिग्री या 2 डिग्री में से आपको देखना है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन सा है। अब बताइए मुझे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन सा है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है। ठीक है, गुड। यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये वाला सिस्टम रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा सिस्टम हो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा, नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा, है ना, ये वाला डबल बॉन्ड नेक्स्ट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस होगी, जबकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रही, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ये वाला स्ट्रक्चर है, ये है एरोमेटिक रिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा। हैलाइड आयन ने कहाँ जाना है, हैलाइड आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे नहीं, तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ये। ठीक है, CH2 के साथ आ जाएगा I और इसके साथ क्या आ जाएगा, H चला जाएगा इसके साथ। ठीक है, मैं ये पे बनाती हूँ, ये OH, ये वाला एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसी तरीके से प्रिपेयर करते रहिए। यहाँ से जो 3 टॉपिक करवाए हैं, ये जो लास्ट टॉपिक करवाया ईथर, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये दोनों चीज़ समझ आ गई हो। ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ जो हमने रिएक्शन की थी वो रिएक्शन, और ईथर्स के साथ हमने जो रिएक्शन की है बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ गई हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड यस, बाय बाय।